आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं दीपक शर्मा। आज गांधी मैदान से सीएम नीतीश कुमार ने कई बड़े ऐलान किए, लेकिन उनमें से 4 बड़े ऐलान ऐसे हैं जिनके बारे में आपको बताना जरूरी है। पहला, प्रारंभिक प्रतियोगिता जो पीटी परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा प्रिलिमिनरी टेस्ट, उसमें 100 रुपए देने होंगे अब परीक्षा फीस के तौर पर, और मेंस में कोई भी फीस नहीं देनी होगी। बिहार सरकार की ओर से आयोजित तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह एकरूपता लागू होगी। सिर्फ 100 रुपए पीटी के लिए देने होंगे और मेंस के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। दूसरा, नीतीश कुमार ने 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात कही है। इसके साथ ही एक और बड़ा ऐलान किया है। वह ऐलान है कि बिहार के किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय और अरवल में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे और इसका बड़ा फायदा उन जिलों को मिलेगा। यह किशनगंज के लोग ही समझ सकते हैं, कटिहार के लोग ही समझ सकते हैं, रोहतास, शिवहर, लखीसराय और अरवल के लोग ही समझ सकते हैं कि मैं नए जो मेडिकल कॉलेज जब बनेंगे तो इससे इन जिलों के लोगों को कितना फायदा होगा। एक मेडिकल कॉलेज जब बनता है किसी जिले में तो वहाँ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनने से लोगों को इलाज की कितनी व्यवस्था मिल पाती है, दवाओं की कितनी व्यवस्था मिल पाती है, इसका अंदाजा उसी को होगा जो एक एक दवा के लिए घंटों घूमा है, एक एक डॉक्टर से मिलने और इलाज कराने के लिए घंटों मशक्कत की है। तो यह एक बड़ा ऐलान है जिसका सीधा सीधा फायदा किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय और अरवल जिले के लोगों को मिलेगा कि इन किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय और अरवल में नए मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं वे दिवाली, छठ और होली के मौके पर जब बिहार आएंगे तो राज्य सरकार उनके लिए बड़ी संख्या में बसें चलाएगी। इसका भी ऐलान आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। अब सोचिए कि जब कोई बेंगलोर से, जब कोई हैदराबाद से, जब कोई नोएडा से, दिल्ली से, कोलकाता से बिहार अपने गांव आना चाहता था छठ पर, दिवाली पर, दुर्गा पूजा पर, तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी। अब अगर उन्हें किफायती दरों पर सरकार बसें मुहैया कराएंगी जिससे वे घर आ सकें, अपने गांव छठ में आ सकें, दिवाली में आ सकें, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसके अलावा एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया कि राज्य में नए उद्योग लगाए जाएंगे। जो नए उद्योग लगाने के लिए उद्योगपति आएंगे उन्हें विशेष सहायता मुहैया कराई जाएगी। सब्सिडी को बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाएगा और सिर्फ सब्सिडी ही क्यों कहें, जीएसटी की भी राहत मिलेगी, कैपिटल सब्सिडी को बढ़ाया जाएगा, बिहार सब्सिडी को बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गांधी मैदान से ऐलान किया कि बिहार में नए उद्योग लगाने वालों की सरकार कई तरीकों से मदद करेगी। उन्हें कैपिटल सब्सिडी, बिहार सब्सिडी, जीएसटी प्रोत्साहन, कैपिटल सब्सिडी और बिहार सब्सिडी को दोगुना किया जाएगा, जीएसटी प्रोत्साहन को दोगुना किया जाएगा। साथ ही सरकार नए उद्योगों को जमीन भी मुहैया कराएगी। सीएम ने एक और बड़ी बात कही है। होता यह था कि सरकार जमीन तो मुहैया करा देती थी लेकिन उद्योगपतियों को वह जमीन मिल नहीं पाती थी, क्योंकि उद्योगपति जब वहां जाते थे तो पता चलता था कि जमीन को लेकर विवाद है। इसे लेकर आज नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो जमीन मुहैया कराई जाएगी, अगर उसे लेकर किसी तरह का विवाद हो जाता है तो सरकार उसे भी तुरंत हल कराएगी। अगले 4 महीने में यह सुविधा बिहार में उद्योगपतियों को मिल सकेगी। तो यह जो ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, इससे बिहार में निवेश को लाने में मदद मिलेगी। शिक्षकों की बहाली को लेकर भी ऐलान किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और कहा है कि हम बहाली की प्रक्रिया को तेज करेंगे। तो यह जो सौगातों की बौछार आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दी है, इससे बिहार गदगद है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।